नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है और आज मैं आपसे यूट्रस के कैंसर के बारे में बात करने जा रही हूँ। यूट्रस का कैंसर का मतलब होता है गर्भाशय का कैंसर। गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर दोनों अलग अलग होते हैं। गर्भाशय के कैंसर को इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस का कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को बोलते हैं सर्विक्स का कैंसर। जो हमारे देश भारत में सबसे कॉमन कैंसर है वो सर्विक्स का कैंसर सबसे कॉमन होता है, लेकिन यूट्रस के कैंसर की भी संख्या बढ़ती जा रही है। यूट्रस के कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसमें होता है कि महिलाओं को ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग जो होती है वो अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होती है, मतलब मेंसेस के साथ में नहीं होती है, या तो मेंसेस के बीच में हो जाती है। और सबसे कॉमन होता है महीना ख़त्म होने के बाद, यानी कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग का होना। ये इस कैंसर का मुख्य लक्षण है। और इसके अलावा किसी किसी महिला को ब्लीडिंग ना हो करके उनको नीचे की तरफ, जिसको पेडू कहते हैं, नीचे की तरफ वाले पेट वाले हिस्से में दर्द रहता है। ये वाला लक्षण भी हो सकता है। और या फिर कभी कभी उनको यूरिन में दिक्कत या फिर लैट्रिन के रस से दिक्कत होती है, लेकिन सबसे जो कॉमन लक्षण होता है उसमें जो ब्लीडिंग है वो लक्षण मेन होता है। और इसके अलावा भूख न लगना, वज़न का कम होना, ये भी लक्षणों में आता है। तो जब भी इस तरह की परेशानी हो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यूट्रस का कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, दोनों कैंसर के ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग होते हैं। दोनों के लक्षण थोड़े अलग होते हैं और दोनों के ट्रीटमेंट भी अलग होते हैं। जो गर्भाशय का कैंसर है वो अधिकतर बड़ी उम्र की महिलाओं में होता है, मतलब ये अक्सर 50 साल के बाद ही होता है। जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है वो अधिकतर यंग एज में 35-40 ईयर्स इसमें होता है। दोनों का ट्रीटमेंट इसलिए अलग है क्योंकि गर्भाशय का जो कैंसर है उसका मुख्य इलाज जो होता है वो ऑपरेशन के द्वारा बच्चेदानी को निकालना होता है। पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये देखा जाता है कि जो भी अगर प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ तक फैली है, कहाँ तक फैली है उसको देखने के लिए डीएनसी और बायोप्सी की जाती है, जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एमआरआई किया जाता है नीचे के हिस्से का, और अगर ट्यूमर सिर्फ यूट्रस तक स्थित होता है तो फिर उसको ऑपरेशन से निकाला जाता है। अधिकतर ये कैंसर पहली स्टेज में ही पकड़ लिए जाते हैं। पहली स्टेज में ही डायग्नोज होने की वजह से इसमें क्योर के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। कुछ कैंसर्स में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद जो रेडिएशन होता है ये भी आराम से हो जाता है। आराम से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ को परेशानी नहीं होती है। जो सिकाई का इलाज है वो भी ओपीडी बेसिस पर, मतलब आप बाहर आ जा करके ये इलाज करा लिया जाता है। तो ये कैंसर स्टेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो 90% चांसेस में क्योर हो जाता है, जड़ से ठीक हो जाता है। और अधिकतर यह कैंसर स्टेज 1 में डायग्नोज भी हो जाता है। तो आज हमने बात करी यूट्रस के कैंसर के बारे में, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका किस तरह से इसका इलाज होता है। और इसमें अब जब इन सब चीज़ों की बात होती है तो कभी कभी लेडीज़ ये बात करती है कि बात क्या होती है, क्यों हो जाता है। तो इसका कोई मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमें किस वजह से हो जाता है। जैसे कि जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। जबकि जो यूट्रस का कैंसर होता है इसका कोई ऐसा कारण नहीं देखा गया है कि जिस वजह से हो जाता है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जिन लेडीज़ को डायबिटीज़ होती है, जो मोटी होती हैं, ओबीज होती हैं, और जिनमें हाइपरटेंशन होता है, उसमें ये कैंसर होने का चांसेस जो होते हैं, संभावना जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो बचने का उपाय यही है कि हम इन बीमारियों से जितना दूर रह सकेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।